नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल। मैं रिसर्च करते हुए मैं ये पाया हूँ कि हमारे देश में बहुत जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमारा देश स्वतंत्र देश था और आज भी उसी स्वतंत्रता से देश हमारा चल रहा है। लेकिन इस स्वतंत्रता को मुस्लिमों ने भंग किया और इन्होंने मांग किया आज़ादी के बाद कि हमें एक अलग देश चाहिए और इन्हें अलग देश दिया गया। लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी उसी अस्तित्व के साथ हर जाति धर्म के लोग आज भी हमारे देश में रह रहे हैं। अच्छी बात है, रहना चाहिए। और अच्छा तब रहता जब दूसरा देश हमें हमारे भारत देश की सरजमीन का टुकड़ा न काटा गया होता और ऐसे ही सब लोग रहते और देश की प्रत्येक परिस्थिति पर सभी लोग शामिल होते और प्रत्येक समस्या देश की सभी की समस्या होती। जिस तरह आज़ादी से पहले हमारे देश में सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने देश को आज़ाद किया, आज़ाद कराया। इससे पहले और आज़ादी के बाद देश में जिन लोगों को अपनी रोटियां सेकना था उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हमारे देश को रोटी सेकने की तो बात छोड़िए, अपनी जेबें भरी। हमारे देश की आबादी का गला घोटा, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, देश को तोड़ा, देश को मरोड़ा। अब ये सब बहुत हो चुका है। अब समय आ गया है और समय के अनुसार हमारे देश में 40 की फौज से 40,000 की फौज लड़े, 60,000 की फौज लड़े, तो हमारे देश के वीर 40 और 60,000 का मुकाबला किए और अब करते रहें, ये सही नहीं है। अब ये 60,000 कैसे होते हैं, इस मशीन पर पाबंद लगाना और देश की नीति के अनुसार देश में रहना और चलना होगा। देश की प्रत्येक समस्या पर सबको मिलकर उपाय की उपयोगिता समझते हुए आगे देश को लेके चलना है। और अब प्रतिबंध, जनसंख्या पर प्रतिबंध अनिवार्यता है, अनिवार्य रूप से अनिवार्यता होनी चाहिए। और अगर कहावत हमने सुना है कि मुराई का खेत कभी खाली नहीं रहता, कहीं खाली नहीं मिलेगा, तो अब इस कहावत पर ध्यान देना होगा कि कोई धर्म के विपरीत चल रहा है और कोई धर्म के साथ चल रहा है और ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। क्योंकि आज से जब तक का इतिहास उठा के देखा जाए तो बस धर्म से अधर्म की लड़ाई, 40 से 40,000 की लड़ाई बहुत हुआ। मैं सभी राजनीतिक दलों को, अपने देश को, देश के नागरिकों को, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को ये जागरूक करना ही नहीं, बताना ही नहीं, समझाना चाहता हूँ कि देश की लोकप्रियता में, देश की भव्यता में सहयोगी बने, देश को आगे बढ़ाएं। अन्यथा बस एक ही रास्ता बचा है
कि जिस तरह हमने पाकिस्तान बना के दिया था, हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई। अब उस गलती को, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय कर उस गलती का समाधान रूल कानून की शक्ति से ही उसे फिर से आज़ाद करना होगा और भारत में विलय करना होगा। मैं भारतीय वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल बस मैं अब यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।